महंगाई कितनी हो जाए, मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी काम कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो कांग्रेस ने लूट के खा के देश को, इंडिया लेकिन को। वो राफेल की बात कर रहे हैं आप, राफेल कांग्रेस की ही सौदा किया। नहीं कि वो खा के पैसे पहले वो तो मोदी लेकर आया है, मोदी लेके आए। मोदी लेकर आया। 370 हटने से हमको और आपको क्या लाभ हुआ? फायदा है। क्या? अब हमारे हिंदू भी जाएंगे वहाँ पे मकान खरीदेंगे जगह पे। लेकिन अभी तो पंडित वहाँ से भाग रहे हैं। पर नहीं वो हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, वो कर देंगे इलाज कर देंगे। लेकिन आज जा नहीं रहे हैं। आज ही 6 या 7 मार दिए साले उग्रवादी आज। अच्छा तो फिर लेकिन आतंकवादी हमला तो हो ही नहीं रहा था, फिर भी कहाँ से आतंकवादी आ जा रहे हैं? वो वहाँ के लोग मिलावट है ना, मिले हुए जो कश्मीरी मुसलमान मिलावट है उनसे, वो तो उनको सह देते हैं। मतलब महंगाई कुल मिला के नहीं बढ़िया। देखो डीजल पेट्रोल रेट कितने बढ़े, पर मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है। तो महंगाई भी बढ़ रही है, मोदी गवर्नमेंट अच्छी भी है। ऐसा ये तो ये कोरोना की वजह से बढ़ी थी महंगाई तो। कोरोना की वजह से हाँ, जो एस्पोर्ट वगैरह बंद हो गए थे ना, अच्छा। उस वजह से हुआ था ये। परसेंटेज के हिसाब से हमारा अगर सैलरी जितना इंक्रीज हो रहा है तो डीजल पेट्रोल का भी दाम इंक्रीज हो रहा है। चाचा साइकिल मोटरसाइकिल तेल खत्म हो गया। हाँ। कहाँ से धक्का दे के लेके आ रहे हैं? इसे ला रहे हैं मुझसे अपोलो से। अपोलो से। हाँ, और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी बढ़ रहे हैं। क्या क्या कहेंगे इस पे? देखो डीजल पेट्रोल रेट कितने बढ़े, पर मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है। तो महंगाई भी बढ़ रही है, मोदी गवर्नमेंट अच्छी भी है। ऐसा ये तो ये कोरोना की वजह से बढ़ी थी महंगाई तो। अच्छा कोरोना की वजह से। हाँ, जो एस्पोर्ट वगैरह बंद हो गए थे ना, अच्छा। उस वजह से हुआ था ये। लेकिन बाकी नेपाल भी है, वहाँ सस्ता है। नहीं हमारे इंडिया काफी, वो छोटा देश है हमारा, काफी बड़ा देश है इंडिया। अच्छा तो बढ़ा है तो इसलिए महंगाई होनी चाहिए। महंगाई हो रही है। अच्छा थोड़ा 2-4 काम बताइए जो अच्छी लगी हो आपको और महंगाई होनी देखो, चाहिए। मोदी जो मोदी ने काम किए, हाँ, 370 हटा दी, हाँ। राम मंदिर बना दिया, और तुम्हारी ये 3 तलाक का, और बाहर से इतने बड़े हथियार आ रहे हैं। आज तक आया कांग्रेस राज में? कांग्रेस गवर्नमेंट जो कांग्रेस ने लूट के खा के देश को, इंडिया लेकिन को। वो राफेल की बात कर रहे हैं आप, राफेल कांग्रेस की ही सौदा किया। नहीं कि वो खा के पैसे पहले वो तो मोदी लेकर आया है, मोदी लेके आए। मोदी लेकर आया। 370 हटने से हमको और आपको क्या लाभ हुआ? फायदा है। क्या? अब हमारे हिंदू भी जाएंगे वहाँ पे मकान खरीदेंगे जगह पे। लेकिन अभी तो पंडित वहाँ से भाग रहे हैं। पर नहीं वो हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, वो कर देंगे इलाज कर देंगे। लेकिन आज जा नहीं रहे हैं। आज ही 6 या 7 मार दिए साले उग्रवादी आज। अच्छा तो फिर लेकिन आतंकवादी हमला तो हो ही नहीं रहा था, फिर भी कहाँ से आतंकवादी आ जा रहे हैं वहाँ पे? वो वहाँ के लोग मिलावट है ना, अच्छा मिले हुए। जो कश्मीरी मुसलमान मिलावट है उनसे, वो तो उनको सह देते हैं। अच्छा, मतलब महंगाई कुल मिला के नहीं बढ़िया। महंगाई कितनी हो जाए, मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी काम कर रही है। चलिए खैर, इनका कहना है कि महंगाई कितनी भी हो जाए मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार का कहना है कि हमने एक्सरसाइज ड्यूटीज कम कर दी है, स्टेट के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ा देती है, इसकी वजह से और फिर से इंटरनेशनल मार्केट की भी बात कही जा रही। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सर आज का डीजल पेट्रोल का कितना रेट है? 105 रुपये। 105 रुपये अभी हमने लिया। आज से 4 साल पहले क्या था? जो भी था 80-85 या जो भी 80। हमारा सैलरी 4 साल पहले कितना था? कितना था? हमारा सैलरी 4 साल पहले था 20,000। आज के डेट में है 35,000। कितना परसेंट बढ़ गया? लगभग 20 का 35। पेट्रोल का कितना परसेंट बढ़ा? अभी तक तो 20 से 22 रुपये बढ़े। 20 से 22 रुपये। परसेंटेज के हिसाब से हमारा अगर सैलरी जितना इंक्रीज हो रहा है तो डीजल पेट्रोल का भी दाम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन मिला करके देखा जाए और हमारे देश का कितना विकास हो रहा है, जीडीपी वगैरह जो भी है, कितना पहले खर्च कर रहे थे, अभी कितना खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब कुल मिला कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है तो मैनेज हमें करना है। मैनेज कर। कितने % लोग जॉब में हैं आप? कितने % लोग जॉब में है, जो भी आज के पहले कितने % में थे, उसके हिसाब से आज जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सारा कुछ कैलकुलेशन मिला करके देखा जाता है। आपको पता है सितंबर, सिर्फ पिछले सितंबर की बात, अभी सितंबर ही खत्म हुआ, 15 लाख लोग एक झटके में जॉब से निकाल दिए जाते हैं। उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा? ये महंगाई बढ़ रही है, लॉकडाउन लगा था, कई छोटे मोटे कारोबारी के जो काम थे वो बंद हो गए थे, उनका सैलरी कहाँ से आएगा? सर उनका सैलरी ठीक है, जो लॉकडाउन लगा था, जो कोविड से इफेक्टेड हुए थे लोग, उनको क्या सरकार ऐसे तो नहीं छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो हेल्प किया। क्या किया? जैसे कुछ बताइए ना। तो वही तो अब देखिए सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि महंगाई लोग वो बोल रहे हैं बढ़ रही है। हाँ। जेब पे असर पड़ रहा है, पैसे नहीं है लोगों के पास। आप बोल रहे हैं सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़नी चाहिए। राशन का पैकेज कितने लोगों को मिल रहा है, और जितने भी ऐसा हर किसी को देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे मोहल्ले में भी सब लोग ला रहे हैं, हम खुद राशन का पैकेट हमारे यहाँ भी आ रहे थे।
तो सैलरी बढ़ रही है, महंगाई भी यानी- बढ़ रही है, कुल मिला करके एवरेज में सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। हाँ। भैया डीजल और पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़े हैं 30 पैसे करीब, कल भी बढ़े थे, क्या कहेंगे? क्या कहे रुला रखा है, इसमें क्या बोला, अब तो मीटर देखते नहीं है। अब तो बस पहले पॉइंट पे पॉइंट घट रहे हैं। पहले एक मतलब कि 120 रुपये में 19 पॉइंट आता था, आज 13 पॉइंट आया। अच्छा, लेकिन कहीं भी मीडिया चैनलों में आपको लग रहा है कि आप बोल रहे मीटर की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है, मीडिया भी मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरे मुद्दे हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। सर अब इसमें क्या कर सकते, सरकार तो किसी भी चीज़ को सुन ही नहीं रही। अब इसमें आम जनता भी क्या बोल सकती, कहीं सुनवाई कहीं जनता ही सरकार बनाती है ना, जनता हमने आपने सरकार बनाएगी। अब मौका मिलेगा तो आगे वोट पे दिखाएंगे कि मतलब कि वोट का जब अभी आगे आएगा टाइम, जब भी तो चेंज होता है। 5 साल तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये मतलब 5 साल तो ऐसे चलते रहना चाहिए, बढ़े जो चल रहा है चल ही रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं सर। खैर परेशानियां तो सबको हैं। क्या जानना डी- चाहेंगे भैया? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पीछे आप मैं तो मैडम यही बोलना चाहूँगा कि जो पेट्रोल के दाम है वो सेंट्रलाइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर जीएसटी के अंडर आ जाए तो। इससे कि ये होगा कि स्टेट वाइज जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगेगी, क्योंकि स्टेट वाइज हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट बढ़ा रही है पेट्रोल की, जो कि अनफेयर है। अभी देखा जाए तो दिल्ली में पेट्रोल जहाँ सबसे सस्ता हुआ करता था पूरे भारत में, अभी सबसे महंगा पेट्रोल दिल्ली में मिल रहा है। दिल्ली में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसे गवर्नमेंट का तर्क है कि आप एक्सरसाइज ड्यूटी की बात करें, स्टेट का सेंटर का, लेकिन सेंटर भी तो लेती है ना, सेंटर अगर कम कर दे तो शायद स्टेट कम कर ले। तो जीएसटी के अंडर अगर आएगा तो पेट्रोल की कीमत में आप देखेंगे 30 से 40 रुपए तक कमी हो जाएगी, जो कि अदर टैक्सेस को मिला करके मैं बता रहा हूँ टोटल 55 प्लस हम लोग टैक्स देते हैं डीजल और पेट्रोल। जी 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 जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा सही रहेगा, मतलब मिडिल क्लास लोग के लिए बहुत इजी रहेगा पेट्रोल और चलना, अपने व्हीकल पे चलना। अभी इतना ज़्यादा पेट्रोल होने के कारण कई लोगों ने तो बाइकें घर पे खड़ी कर दी है। मतलब जीएसटी के अंदर अगर आ जाए तो कम हो सकते हैं। यही चाहेंगे हमारे तो मोदी जी से बस यही अपील है कि पेट्रोल को भी जीएसटी के अंडर लेना चाहिए, और भी भारत में सारी चीज़ें जीएसटी के अंडर आती है, बस पेट्रोल को छोड़ के, तो ये भी आना ही चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी के अंडर आते ही उसके भी प्राइस वैल्यू बढ़ जाते हैं, दुकानदार उसमें भी मनमानी करते हैं। नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर गिरावट आएगी तो और चीज़ें ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं। बार बार उधर देख रहे थे मीटर की तरफ। हाँ जी, बताइए। कितने जैसे दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, जिससे मार्केट पे भी इसका असर हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या बताऊँ इसके बारे में? बढ़ रहे हैं, ये उचित है या नहीं है? गलत ही है सारा, ये तो सिस्टम पूरा ही गलत है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन वो एक तरफ है, और ये महंगाई तो गरीब आदमी ऊपर तो मार पड़ी रही है, गरीब आदमी के ऊपर तो मर ही रहा है ना। वैसा ठीक है, देश हित में बहुत कुछ कर रहा है मोदी, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो है ना ये मार पड़ रही है गरीब आदमी के ऊपर। जो 4th क्लास का आदमी है या प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी है, उनके ऊपर मार पड़ रही है ये। तो क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को कुछ? भाई इसके बारे में तो जो है, अब इसके लिए तो जो है ना, इनको अलग ही वो करना चाहिए, मतलब एक संस्था बनानी चाहिए कि भाई इसके बारे में पेट्रोल के ऊपर या इस तरह की महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर जो है एक सौंपना चाहिए किसी को काम, कि भाई ये इसमें बात करें। ये अच्छा, तुलनात्मक हम एक सवाल ले लेते हैं लास्ट टाइम आपसे, कि कांग्रेस सरकार में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे तो यही है कि सरकार अभी जो वर्तमान में सड़कों पे उतर गई थी, अभी की सरकार में महंगाई बढ़ रहा है लेकिन खामोश है, तो दोनों सरकारों में कैसे देखते हैं? देखो ऐसे भी नहीं कह सकते ना कि भाई हम बीजेपी को पूरा ही दोष दे दें, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई देखो काम तो किए हैं, काम जैसे तो कुछ काम बताइए। जैसे कुछ काम है, जैसे ये कई सारे काम किए इन्होंने। अब मैं इसका जो है बहुत सारे काम किए हैं, मतलब बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन जो है ना, अब ये इसके लिए जो है जो गरीब आदमियों के ऊपर मार पड़ रही है, ये तो देखो देखना पड़ेगा इनको। तो खैर कई लोग जो हैं कामों से संतुष्ट भी हैं और कई लोग हैं जो महंगाई को लेके बार बार उनका सवाल है कि कुछ करना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़े हैं, कल भी बढ़े हैं। सिर्फ आपको अक्टूबर माह में इतने दिन तक, अभी 16 दिन भी नहीं गुजरे, 3 रुपये समथिंग पैसे बढ़े हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो रोज़ बढ़ता जा रहा है, अब हिसाब किताब ही नहीं कर पा रहे हम कि कितना रोज़ बढ़ता जा रहा है। कोई हिसाब, हम तो जब भी देखते हैं सुबह उठते हैं तो यही पता लगता है कि आज ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं, CNG के बढ़ रहे हैं, तेल के बढ़ रहे हैं,
कोई चीज़ ऐसी छूटी ही नहीं है जो ना घट रही हो। ये हाल है। अच्छे दिन हमारे पता नहीं यही दिन है या पता नहीं कौन से दिन होंगे, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सरकार यही सरकार है ना जो महंगाई, बहुत ही महंगाई की मार यही है। अब लोग यही समझ नहीं पा रहे हमने क्या करा, क्या पाया, क्या खोया। जिस चीज़ को वोट दिया था, चोट अब देख ही रहे हो, ये चोट कैसी लगी है वोट के बदले आम जनता को। ये चोट है, ये चोट, ये विकास तो कहाँ हुआ है पता नहीं। नेताओं का विकास हुआ है या जनता का विकास है पता देखो आप। सारा काम देश हित में, क्या राष्ट्र हित में हो रहा है, तो कहाँ पे किस राष्ट्र हित में हो रहा है, किस गरीब आदमी का राष्ट्र हित में हो रहा है? सिर्फ कागजों में हो रहा है, जमीनी हकीकत में कहाँ हो रहा है बताइए। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। कोई कहे गरीब आदमी कोई चीज़ घटी है तो बता दो, कोई नाम बता दो, कोई चीज़ का रेट बढ़ा हो आज तक। आज सड़क बन 2014 से 2016 से कोई सड़क बन रही, फ्री में वैक्सीन मिल रहा है, कहाँ बन रही है सड़क? सर सड़क बन रही है तो 2 दिन बाद फट जा रही है, 2 दिन बाद टूट जा रही है, फ्लाईओवर टूट जा रहे हैं, उद्घाटन से पहले टूट जा रहे हैं। वो कहाँ घोटाला जाएगा? सब इसी में। सब जनता का ही बहुत बुरा हाल चल रहा है यहाँ। ये चीज़ को हर किसी को उठाना चाहिए, ये नेताओं से पूछना चाहिए चीज़ों को भी क्या हो रहा है, वो नहीं जवाब दे पाएंगे। नहीं मानने को तैयार है। नेता तो बोलते हैं कि हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से लेंगे। वैक्सीन कहाँ से फ्री में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कोई हिसाब किताब है क्या? अभी आपको पता भी नहीं है। वैक्सीन जब स्टार्ट में आई तो कई जगह तो नकली लगा दी थी, बम्बई में, ये भी आपको पता नहीं होगा। नकली दवाइयाँ भी लगा दी थी हमारे देश में, और किसी देश में नहीं हुआ। खैर हम लोग यहाँ पे दिल्ली के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और पेट्रोल भराने जो लोग आ रहे हैं उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान हैं इस बढ़ती महंगाई से। और कई लोग बाइक को धक्का दे के लेके आ रहे हैं, कई लोग सुबह डलवाए, शाम को फिर पेट्रोल डालना पड़ रहा है। तो मार कहीं ना कहीं महंगाई की मार है। और थोड़ा सा हम बात कर लें कि आप अपने पड़ोसी देशों की अगर बात करें, आसपास के जो देश हैं, तो वहाँ इंडिया से काफ़ी सस्ते पेट्रोल है, जिसकी वजह से लोग वहाँ भी चले जा रहे हैं। जैसे नेपाल करीब है, नेपाल में जाके लोग वहाँ पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। वहाँ पे लगभग 70 रुपये करीब आपको डीजल पेट्रोल के प्राइस हैं और 60 रुपये करीब डीजल के प्राइस हैं। और वहीं इंडिया में अगर यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 105 रुपये हैं और 94 रुपये आप डीजल हैं। और अलग अलग मुंबई चले जाइए, राजस्थान चले जाएँ, या तमाम अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पे आप चले जाएंगे तो अलग अलग प्राइस मिलेंगे आपको। ये एक्सरसाइज ड्यूटी की वजह से होते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग एक्सरसाइज ड्यूटी लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लेती है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट पे भी डॉलर के भी हिसाब से अगर देखें तो डॉलर के उतार चढ़ाव को भी नज़र रखते हैं हम लोग, तो उस पर भी अगर कुछ असर होता है तो उसका असर भी इधर महंगाई पे पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल उतनी महंगी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। जो 2014 में जिस समय सरकारें कहती थी कि बहुत महंगाई है, तो वो आज महंगाई नहीं है। खैर चलते चलते हमारा कैमरा पर्सन मुझे इस तरफ रुख करवा दिया। तो कहा जा रहा है सरकारी जो मंत्री हैं सरकार में, मोदी कैबिनेट में, उनका कहना है कि फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या बाज़ारों में। तो ये एक बार और थोड़ा बोलूँगा करीब से, धन्यवाद मोदी जी। चलते चलते हम भी बोलेंगे धन्यवाद मोदी जी। और सेठ जी का रेट की हाँ, तो रेट की तो दिखाया था। तो ये रहा। और लास्ट में फिर चलते चलते आपको एक और हम खबर दिखा के और अपना वाइंड अप करते हैं। पेट्रोल का और डीजल का रेट दिखा दे आपको एक बार लास्ट। हम कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। 105 रुपये पेट्रोल और लास्ट उधर डीजल का 94 रुपये 22 पैसे हैं। तो ये दोनों ये डीजल और पेट्रोल की कीमत हैं। तो खैर ये रहा आज का हमारा रिपोर्ट। अगर हमारा चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि महंगाई है कि नहीं है बस।